मूवी के स्टार्टिंग में हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो किसी आदमी से कुछ पूछ रही होती है। वो आदमी उसका कोई जवाब नहीं देता तो उसका कोवर्कर से कहता है चलो यहाँ से, यहाँ कुछ मतलब नहीं है। उन दोनों को कहीं दूसरी जगह इंटरव्यू के लिए जाना होता है। अब इस सीन में हमें रात का समय दिखाया जाता है जिसमें वो रिपोर्टर अपने टाइम के अनुसार घर जा रही होती है। अभी उसे एक जगह दिखती है और उसे वहाँ बहुत अजीब एक्टिविटी होती दिखाई देती है। वहाँ ये सब देख के वो सेंटर में किसी साथ वाले को कॉल करती है पर वो उसकी कोई बात ही नहीं मान रहा होता तो वो अपना कैमरा निकाल के खुद से उन चीजों की फोटो लेना शुरू कर देती है। उसकी एक आदत थी, उसको कुछ भी चीज अलग और मजेदार नजर आती तो वो उसकी पिक्चर क्लिक करना शुरू कर देती थी। अब वो अपने से बड़े ऑफिसर को दिखाया करती थी जिससे उस पर न्यूज बन सके। पर यहाँ दिक्कत ये थी कि उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है। उसे ये सब बहुत रहस्यमय लग रहा था तो वो अंदर जाने की कोशिश करती है कवर करने के लिए। और जैसे ही वो अंदर पहुंचती है तो वो देखती है बहुत खतरनाक गैंग है वहाँ पर और उस गैंग की एक लेडी बॉस भी थी। तभी वहाँ पर कोई आकर उस गैंग पर वार कर देता है और वो गैंग उनसे डरकर भाग जाता है। रिपोर्टर ये देखने की कोशिश तो बहुत करती है कि वो आदमी था कौन, पर उसे कुछ नजर नहीं आता तो उसकी पिक्चर भी लेने की कोशिश करती है पर वहाँ भी उसे नजर नहीं आता। फिर वहाँ पर लगे वो दूसरे सबूत की पिक्चर ले लेती है। फिर जब दूसरे दिन वो पिक्चर अपने ऑफिस में सबको दिखाती है तो कोई इस पर यकीन नहीं करता, खासकर उसकी बॉस। फिर सीन चेंज होता है और हम उस गैंग का मास्टर देखते हैं जो उस लेडी को कह रहा होता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम उन लोगों से क्यों डर रहे हो, हम खुद बहुत ताकतवर हैं और इसके लिए तुम्हें मासूम लोगों को मारना पड़ी तो कोई गम नहीं। और उस गैंग का मास्टर बहुत ताकतवर था, उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता था। अगले सीन में हमें एक आदमी स्पीच बोलते हुए नजर आता है। वह कहता है कि सिटी की हालत जल्द ही ठीक हो जाएगी, मैं इस जगह को कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। रिपोर्टर उसकी बातों से बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसके पास जाकर कहती है कि सर आपको मेरे पिता जानते थे और मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। तो वो आदमी उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम एक अच्छी रिपोर्टर हो, जो तुम्हें ठीक लगता है उसे करना, कभी मत रुकना। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और रिपोर्टर काफी खुश थी क्योंकि उसने उस आदमी से बात कर ली थी। रास्ते में वो देखती है कि एक जगह पर बहुत सारे लोग डर के भाग रहे हैं। वो गाड़ी से उतरकर देखती है कि आखिर चल क्या रहा है तो उसको मालूम चलता है कि उसी गैंग ने वहाँ पर अटैक किया है। उसका वर्कर उसे वापस गाड़ी में बैठने को कहता है पर वो डरती नहीं थी, वो वहाँ चली गई और उसे भी वह गैंग ने पकड़ लिया। उसे वहाँ से ले जाकर बाकी के लोगों के पास रख दिया जाता है। वहाँ बहुत लोग होते हैं, ऐसा वो गैंग लोगों को डराने के लिए कर रहे होते हैं। तभी वहाँ लेडी बॉस आती है और बोलती है तुम लोग कहाँ हो, बाहर आ जाओ, अगर तुम सब बाहर नहीं आए तो हम इन बेचारे मासूम लोगों की जान ले लेंगे। अब जो रिपोर्टर थी वो अपना मोबाइल निकालती है वीडियो बनाने के लिए, लेकिन वो औरत उसे देख लेती है पर एकदम से वहाँ लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। तभी उस गैंग ने जिन लोगों को कैद कर रखा था वहाँ कुछ लोग आकर उन्हें बचा लेते हैं। वो लोग बोलते हैं ये तो हमारे हीरोज हैं, पर रिपोर्टर को कोई नहीं दिखता। तभी वो एक बिल्डिंग पे चढ़ती है और उसे वहाँ अजीब से दिखने वाले 4 लोग दिखते हैं जिनकी शक्ल टर्टल की तरह थी। वो उनकी फोटो ले रही होती है, उतने में वो उसे देख लेते हैं तो वो उसे कहते हैं क्या तुम हमारी फोटो ले रही थी, अपना कैमरा मुझे दो। तभी उस लड़की को होश आ जाता है और वो उन सबसे कहती है कि तुम आखिर हो कौन। तो वो उसे कहते हैं कि हम टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल हैं। फिर वो उसे कहते हैं कि अगर कोई पिक्चर भी ली हो तो डिलीट कर देना, हम दुनिया के सामने नहीं आना चाहते। लेकिन वो रिपोर्टर फिर भी उनकी पिक्चर ले लेती है और घर आकर अपने पिता के सारे डॉक्यूमेंट्स देखती है। उसे कुछ वीडियो के क्लिप्स मिलती है जिसमें छोटे छोटे 4 टर्टल होते हैं और उन पर कुछ मार्किंग की होती है। उस वीडियो में वो आदमी होता है जो उन पर स्पीच बोल रहा था और वो भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होता है। वो ऑफिस जाकर सबको अपनी ये बात बताती है पर कोई यकीन नहीं करता और उसकी बॉस तो उसे ऑफिस से ही बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट सीन में हम उन 4 निंजा टर्टल को देखते हैं जिनका मास्टर उन सब पर बहुत गुस्सा होता है और बहुत बुरी तरह से उनसे बात कर रहा होता है कि तुम सब जमीन पर क्यों आए, तुम सच बताओ, तुम्हें किसी ने यहाँ देखा तो नहीं। तो सब निंजा टर्टल चुप हो जाते हैं और मास्टर भी वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो उन सबको उल्टा ही लटका देता है सजा देने के लिए और बोलता है कि अब बताओ मुझे। तो बेचारा एक टर्टल बोलता है कि हाँ, एक रिपोर्टर लड़की ने हमें देखा था। तो मास्टर गुस्से में बोलता है उसे छोड़ा क्यों, उसे यहाँ लेके आओ। फिर हम उस रिपोर्टर को काम करता देखते हैं। तब उसे निंजा टर्टल का मैसेज आता है, वो लोग उसे मिलने के लिए बुलाते हैं और फिर वो उन लोगों से मिलने चली जाती है। तो वो टर्टल उसे पकड़ के अपने मास्टर के पास ले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम उस स्पीच करते आदमी को देखते हैं जो कि एक अच्छा आदमी नहीं था, वो भी उस गैंग में शामिल था। वो आदमी उस गैंग लीडर के पास जाता है और उसको बताता है कि निंजा टर्टल अभी भी जिंदा है। और दूसरी साइड रिपोर्टर और निंजा टर्टल के मास्टर दोनों बात कर रहे होते हैं। तो बोलता है मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारे पिता एक साइंटिस्ट थे। उस गैंग का लीडर भी उनके साथ ही काम करता था पर उन्हें उनकी असलियत पता चल गई तो वो आदमी बहुत खराब था। उसने तुम्हारे पिता का एंटीडोट चुराने की कोशिश की पर तुम्हारे पिता ने अपनी जान दांव पर लगाकर पूरे लैब में ही आग लगा दी थी। तुम्हारे पिता बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने 4 टर्टल भी पाल रखे थे जिनकी जान वहाँ आकर तुमने बचाई और मैं भी वहाँ ही था। मैंने इन टर्टल्स को देखकर अपने पास रख लिया, इन्हें बड़ा किया, इन्हें ट्रेनिंग देकर इनको एक निंजा बनाया
और इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। तब वो चारों टर्टल उसे धन्यवाद करते हैं नीचे झुक के। तो मास्टर उस लड़की से पूछता है कि तुमने हमारे बारे में किसी को बताया तो नहीं, सच बताना। तो रिपोर्टर उनसे कहती है माफी चाहती हूँ, मैंने उस टीचर को बताया है और उसने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया है। तभी एकदम से अलार्म बजने लगती है, जो कि यहाँ पता चलता है कि वो कोई विजिटिंग कार्ड नहीं बल्कि एक ट्रैकर था। तो सब वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ बहुत लड़ाई होती है। निंजा टर्टल का मास्टर भी उन पर बहुत वार करता है, लेकिन गैंग का लीडर उस पर इतना भयंकर वार करता है कि वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। गैंग मेंबर बाकी टर्टल्स को भी खतरनाक मार रहे होते हैं। उन्हें ये लगता है एक टर्टल मर गया और वो बाकी के 3 टर्टल को लेकर बाहर जाने लगते हैं। गैंग लीडर कहता है इस जगह को डिस्ट्रॉय कर दो। तभी रिपोर्टर वहाँ टर्टल के मास्टर के पास पहुंचकर उसे बचाती है। वो अभी भी जिंदा था पर बहुत जख्मी था। तभी वहाँ पर चौथा टर्टल आता है जो अभी तक जिंदा था और वो मरा नहीं था। उस बीच वाले आदमी ने टर्टल को इसलिए पकड़ा था जिससे पहले तो वो बीमारी फैलाए पूरे शहर में और फिर उन्हीं के खून से वैक्सीन बनाकर सबको बचाए जिससे उसका नाम हो और सब लोग उसे पसंद करने लग जाएं। फिर वो इस काम के सारे इंतजाम में लग जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो रिपोर्टर अपने कोवर्कर को उसके साथ चलने को बोलती है और वो दोनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर उन टर्टल्स को कैद रखा होता है। उन सब में जंग छिड़ जाती है। फिर एक टर्टल उन्हें कहता है कि सारे बटन दबा दो और वो बाकी के सारे टर्टल वहाँ से आजाद हो जाते हैं। वो इस पीछे दूसरे शहर में चला जाता है। रिपोर्टर और उसका कोवर्कर भी उसके पीछे पीछे जाते हैं, पर वो लेडी बॉस उन पर लगातार अटैक करना शुरू कर देती है। वो स्पीचर सिटी में डिवाइस बेचकर पूरा शहर तबाह करना चाहता था, पर वहाँ पर रिपोर्टर पहुंच जाती है। टर्टल भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी गैंग लीडर वहाँ पर खड़ा टावर नीचे गिरा देता है, जिससे निंजा उसे पकड़कर खड़े हो जाते हैं और उनका फायदा उठाते हुए बॉस उन पर वार कर देता है। अंदर रिपोर्टर और स्पीचर की लड़ाई चल रही होती है। रिपोर्टर किसी भी तरह वो केमिकल लेके बाहर आती है। उस समय वो टावर नीचे गिरने लगता है और सब उस पर लटक जाते हैं। तभी टर्टल उस गैंग लीडर को तलवार मार के गिरा देता है और वो मारा जाता है। तभी सारे टर्टल मास्टर के पास पहुंचते हैं और उन्हें जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं और रिपोर्टर और कोवर्कर भी बहुत खुश होते हैं कि हम जीत गए। तभी उनकी गाड़ी वहां खराब हो जाती है। अब वो सोचते हैं हम वापस कैसे जाएंगे। तभी वह टर्टल अपनी खुद की बनाई गाड़ी लेके आ जाते हैं और वो सब एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करने लगते हैं और इसी तरह से पहला पार्ट खत्म हो जाता है। दूसरे पार्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और निंजा टर्टल सेकंड पार्ट को एंजॉय करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सारी न्यू मूवीज एक्सप्लेनेशन मिलती रहे।